हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज बजाज ऑटो लिमिटेड। और इसको सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस मैंने प्लॉट की हुई हैं। सबसे पहली लाइन आप 3800 की देख सकते हैं। सो इस 3800 के लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है? इस लेवल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बियरिश कैंडल हमें यहाँ पर गैप डाउन के बाद बनती हुई दिखाई दी थी। तो गैप डाउन के बाद अगर प्राइस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल को क्रिएट करा है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर प्राइस इस गैप को अप्रोच करता है, तो उस गैप के फेड आउट होने के बाद हम एक बार उसमें बियरिश जरूर बन सकते हैं। सिमिलरली, जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी प्राइस ने काफी अच्छा बुलिश गैप अप क्रिएट करा था और गैप अप के बाद जैसे ही प्राइस इस गैप को फिल करने के लिए आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही वापस से प्राइस ने इस गैप में री एंट्री करी, तो ये स्टॉक बुलिश रहा एंड देन इट मूव्ड अप। तो मैं कुछ उसी तरीके का बिहेवियर अभी आने वाले टाइम पर बजाज ऑटो से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एक बार इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से होना चाहिए। तो इस लाइन को मैं एक बार हटा देता हूँ। तो 3800 पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बहुत अच्छा लेवल था, जिसको स्टॉक ब्रेक करने के बाद इट वेंट साइडवेज एंड फाइनली इट हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल। सो कल के लिए हमारे लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी दैट वुड बी अराउंड 3800 रुपीज इफ एनी हाउ। चाहे वो प्राइस गैप अप होकर के, चाहे वो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें अगर ये 3800 के लेवल के आसपास मिले और यहाँ से अगर ये किसी भी तरीके का कोई भी रिजेक्शन पैटर्न फॉर्म करे, तो मैं आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग द शॉर्ट साइड ऑफ द ट्रेड। और कल मुझे काफी बड़े टारगेट्स भी एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। हो सकता है हमें यहाँ पर काफी बड़े टारगेट्स देखने को मिल जाएं। तो टारगेट्स कैन बी इन द ट्यून ऑफ 3717 रुपीज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम आज का था, हो सकता है शायद हमें कल फिर से यही मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि प्राइस इफ इट ओपन्स विद अ वेरी फ्लैट ओपनिंग एंड इट ब्रेक्स द प्रीवियस डे लो, यानी कि अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट साइड ऑफ द ट्रेड एंड माय टारगेट्स आर गोइंग टू बी द सेम। अगर सपोज कीजिए कल प्राइस की ओपनिंग 3800 रुपीज के ऊपर हो जाती है बाय एनी चांस, तो वहां पर मैं एकदम से कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। मैं चुपचाप यहाँ पर देखना चाहूंगा कि प्राइस किस तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। बिकॉज देखिए, 3800 के ऊपर आपके पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है दैट इज 3837। तो हो सकता है शायद स्टॉक वापस से इसी रेंज के अंदर एंटर करके इसी रेंज के अंदर ट्रैवल भी करना स्टार्ट करे। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऑन द बाइंग साइड। मैं यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का ही ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर स्टॉक ने किया है और उसके बाद ये इसी ब्रेकआउट इसी फेलियर की डायरेक्शन में आगे ट्रेवल कर सकता है। सो आज के लिए हमने जो स्टॉक सिलेक्शन की थी दैट वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि इसका भी हम चार्ट ओपन कर लें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारी जो हमारा क्लियर जो थॉट था, वो थॉट कुछ इस तरीके से था कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद इस प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, या फ्लैट ओपनिंग के बाद ये जितना ज्यादा क्लोज हमें 5490 के आसपास, यानी कि 555 रुपीज के लेवल के आसपास से मिलता है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट पर भी कर दूं, तो व्हाट यू विल सी कि प्राइस ने यहाँ पर मैक्सिमम जो हाई अटेन करा था दैट हाई वाज अराउंड 553.15 रुपीज। हमें एग्जैक्टली उस लेवल के आसपास नहीं मिला, बट स्टिल अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं भी की और अगर आपने एंट्री यहाँ पर प्रीवियस डे स्विंग लो टूटने के बाद भी की, तो आप देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने एक हमें प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया था। एंड प्लस अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को भी ध्यान से देखेंगे, तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेवलप हुआ था। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हार्डली 545 रुपीज का होता। और मैंने कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 534 रुपीज तक के टारगेट भी हमें इसमें आने वाले टाइम पर मिल सकते हैं, एंड इट एक्चुअली गेव 534 रुपीज एज आर टारगेट। और उसके बाद प्राइस थोड़ा और नीचे भी गया। इनफैक्ट अगर आप आज का पूरा दिन देखेंगे, तो बहुत ही वन साइडेड डाउनवर्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट यहाँ पर प्राइस ने जो है वो क्रिएट की है। तो कल के लिए भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंसीडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही होगी कि अगर ये स्टॉक हमें हल्का सा गैप अप मिलता है कहीं पर भी, इफ इट इज अराउंड 540 रुपीज लेवल, तो हम यहाँ पर भी अगेन बियरिश प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे और यहाँ पर अगेन शॉर्ट करेंगे, जहां पर हमारे टारगेट्स 530 रुपीज तक के हो सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसमें बताया गया प्राइस एक्शन का लॉजिक समझ में आ रहा होगा, और अगर आप उसको इंट्राडे ट्रेडिंग पर अप्लाई भी कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट भी ज़रूर हो रहा होगा। सो अगर आप कुछ और प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडिवेल्थ। थैंक यू, बाय बाय।